हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने ऑरा क्लीनिंग और प्रोटेक्ट करना ये सब सीख लिया। मेडिटेशन कैसे करना है वो सब आपने सीख लिया है। अब मेडिटेशन से पहले और मेडिटेशन की कुछ छोटी छोटी बातें हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। मेडिटेशन से पहले की बात ये है कि पहले आप बिल्कुल जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने विचारों को बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई भी विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने विचारों को बिल्कुल समाप्त कर दें, बिल्कुल जीरो उसमें जाएं। जीरो थॉट पे अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं। शुरू में आप सिर्फ बैठे वही काफ़ी है। अगर आप पालती मार के बैठ नहीं सकते हैं तो आप सीधा लेट के भी वो मेडिटेशन ज़रूर करें, है ना। और उससे पहले पानी पिएं। और एक और चीज़, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कुछ अफर्मेशन, 4-5 ऐसे अफर्मेशन या एक दो ही अफर्मेशन आप ऐसी बनाएं जिसको आप एक अफर्मेशन तो कम से कम 11 टाइम बोलें, दो है तो 5-5 टाइम बोल लें, अगर उससे ज़्यादा है तो 3-3 टाइम कम से कम एक अफर्मेशन को ज़रूर बोलें। तो फ्रेंड्स, अफर्मेशन आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जैसे कि किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो ये बना सकता है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। पॉजिटिव बोलना है एकदम, और प्रेजेंट में बोलना है कि मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इसी तरह से आप किसी भी बात का मेडिटेशन वो अफर्मेशन बना सकते हैं। जैसे कि किसी को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो ये बोल सकता है, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ऐसे करके आप एक अफर्मेशन में अगर जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 2-3 अफर्मेशन एक साथ करनी तो आप 2-3 भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई भी अफर्मेशन अपनी मर्ज़ी से अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। ये तो थी पहले जानने वाली बातें, है ना। तो ध्यान जब हम करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है, शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं हमें। जब हम शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, मन भारी हो सकता है, शरीर बेचैन से हो सकता है। लेकिन जब आप करते चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है, बहुत संतुष्टि मिलती है। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, जब हम अच्छा कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सारी रुकावटें भी उसमें आती हैं, विघ्न आ जाते हैं, बाधाएं आ जाती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई आपको करने नहीं देता, कई तरह की मुश्किलें आती हैं। लेकिन आपको हर मुश्किल को छोड़कर ये काम आपको ज़रूर करना है, जो कि आपका और आपके परिवार को की भलाई के लिए है। उस काम को आपको ज़रूर करना है ना। तो अब हम ये जानेंगे कि ध्यान के बाद हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी। पानी पीना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आसन अगर आप रखते हैं तो एक ही आसन रखें। अगर आप हीलर हैं, आप ये सब जानते हैं। अगर हीलर नहीं हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो अब हम जानेंगे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत हैवी हमने खाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी ऊर्जा तो उसी में लग जाती है ना। हम ईश्वरी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हम थोड़ा ऐसे करें कि मतलब काफ़ी 1-2 घंटे पहले खाना खाया उसके बाद कर सकते हैं। अगर आपको सुबह शाम टाइम नहीं मिलता है तो आप इस मेडिटेशन को, इस तरह के ध्यान को आप दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है। हाँ, बस ये ज़रूर रखिएगा कि टाइम मिलता जुलता हो, 5-10 मिनट आगे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही टाइम रखें तो बहुत अच्छी बात है ना। और इससे आपको बेनिफिट जल्दी मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि ध्यान के बाद जो है हमें कम बात करनी चाहिए। कम बात करना या मौन रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम जब ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर रहती है। जब हम तेज़ बात करते हैं तो वो बाहर निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, थकावट महसूस होती है हमें। और इसमें क्या है कि आराम करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। हाँ, एक और चीज़ कहूँगी फ्रेंड्स, अगर हमने मेडिटेशन किया सुबह और दिन में लंबी नींद ले ली, 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की, तो फिर हमारा सुरक्षा कवच थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा और 2-3 मिनट के लिए बैठ के अपना सुरक्षा कवच को स्ट्रॉन्ग कर देना है ना। या फिर हम मेडिटेशन के बाद अगर नहाते हैं तो भी हमें सुरक्षा कवच दोबारा बनाना पड़ता है।
तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपने पॉजिटिविटी भरी है, जो आपने किया है, वो भी पावरफुल होता ही होता है रेगुलर अगर आप करेंगे तो, है ना। अच्छा, इससे क्या है कि निगेटिव विचार मन में शुरू में आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाते हैं। खाना जल्दी खाना चाहिए आपको 2-2.5 घंटे पहले, ये मैंने आपको बता दिया। नींद भी नहीं आनी चाहिए मेडिटेशन के टाइम पे, थोड़ा सा अपनी नींद पहले ही पूरी कर ले। अच्छा, मेडिटेशन करने से पहले अगर आप अनुलोम विलोम करें तो बहुत और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी सांस, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाता है तो ऊर्जा आप बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुखासन में आप बैठ सकते हैं, पीठ के सीधी करके सांसों की आवाज़ में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लंबी लंबी सांस लेके महसूस करने से भी आप मेडिटेशन, इस तरह का मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एक चीज़ में ध्यान लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इससे आपकी जो ये ध्यान की शक्ति है ये बढ़ती चली जाएगी, और जब हमारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है हम ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट होने लगते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये था। अच्छा, ब्रह्मांड भी हमारी इच्छा पूरी करने लगता है जब हम ईश्वर से, ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपको आदत होती है। धीरे धीरे ब्रह्मांड को भी जब हम उसे फिक्स टाइम पे याद करते हैं, फिक्स टाइम पे बैठने लगते हैं ध्यान के लिए, तो ईश्वर भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। ईश्वर भी ये देखते हैं कि हाँ, ये मेरा ध्यान, इस वक्त ये इंसान मेरा ध्यान कर रहा है, तो आपके अंदर शक्तियाँ आपको मिलने लगती हैं। अगर आपको मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता है तो जब आप सुबह की पूजा करते हैं या शाम की पूजा करते हैं, तो उस वक्त भी आप ईश्वर के ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। और मंत्र जाप भी एक ध्यान का ही रूप है। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होता है, उससे आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, उससे शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। और कोई भी ध्यान विद्या है, मेडिटेशन या कुछ भी है इस तरह का आध्यात्मिक, तो एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे ही असर होता है। और अगर आप ओम ध्वनि का भी उच्चारण सुनते हैं तो ये भी बहुत पावरफुल मेडिटेशन बनता है आपका, इससे भी बहुत पावर आपके अंदर आती है। इस तरह का ध्यान आप ज़रूर करें। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, हर एक चक्र को आप 3 बार जैसे आप अपने को सुरक्षित करते हैं तो 3 बार वाइट वाला का नाम ले, कि मैं सफ़ेद चक्र से सुरक्षित हो गई हूँ, सुरक्षित हो गई, सुरक्षित। ऐसे मैं लाल रंग के चक्र से सुरक्षित हो गई हूँ, सुरक्षित हो गई हूँ, सुरक्षित हो गई। ऐसे ही मैं हरे रंग के चक्र से सुरक्षित हो गई, सुरक्षित हो गई, सुरक्षित। मतलब किसी भी चीज़ को आप 3 बार ज़रूर बोलें फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि वो स्ट्रांग हो जाता है और बहुत मजबूत हो जाता है वो चक्र, है ना। वो आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो जब भी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आती है। फिर और एक और चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, शुरू में मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको शुरू में आपके मन में बहुत नेगेटिव बातें आएंगी, बहुत ख़राब से ख़राब बातें आ सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो पुराने कर्म कट रहे होते हैं, आप उसमें घबराएं नहीं। कुछ भी आपके मन में गलत वो आ सकता है, उसमें घबराएं नहीं, धीरे धीरे वो सब चीज़ें हट जाती हैं। जब हम ईश्वरीय ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें शुरू में दिक्कतें आती हैं। शुरू में बंदिशें भी बहुत लगती हैं फ्रेंड्स। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनका जीवन इतना सरल भी नहीं होता है, उनका चलना भी इतना आसान नहीं होता है, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। लेकिन वो जब उन्होंने ठान लेते हैं कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो किसी भी तरह के कोई रुकावट उनको रोक नहीं सकती है। आप अगर आपको मंत्र जाप नहीं करने दिया जाता तो आपके शरीर के आपके मन के अंदर कोई नहीं देख रहा है फ्रेंड्स। कितना भी क्लोज इंसान हो, आपके मन मंदिर में कोई नहीं झांक रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो आप अपने मन में बिना आवाज़ निकाले भी दिन भर मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। दिन भर आप खड़े खड़े आप काम करते करते मेडिटेट हो सकता है, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए कोई टाइम, कोई ऐसी वो बंदिशें नहीं हैं कि मतलब इसी समय करना है या सुबह ही करना है या दिन में ही करना है या रात को भी करना है। जब आपको टाइम मिलता है तब करें, लेकिन हाँ, एक टाइम फिक्स कर लें अपना, मतलब
दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय। और अगर आपको तभी भी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिलता, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो आप जब बिस्तर में सोने जाते हैं तो इस चीज़ को अपने फ़ोन के लीड को कान में लगा के आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिस इंसान को कुछ करना होता है कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। इसलिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी अलग से दी है, जो कि वीडियो में कभी कभी छूट जाती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। मेडिटेशन के बाद गुस्सा ना करें, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से इतनी ऊर्जा ईश्वर से लेते हैं और वो भी हम गुस्से में गंवा दें तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो आप तेज़ आवाज़ से ना बोलें, गुस्सा ना करें, तो आपके अंदर शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन भी आपका हो रहा है, और आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आपने जो कुछ भी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करी है वो समाप्त हो जाती है, वो दूसरी तरफ चली जाती है। हाँ, किसी को गाली बद्दुआ ना दे, किसी का बुरा ना सोचे। क्यों? क्योंकि आपने जो ईश्वर से शक्ति प्राप्त करी है वो उस काम पे लग जाएगी, आपके अंदर नहीं रहेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेगी, फिर वो उस काम में लग जाएगी जो आपने दूसरे के लिए सोचा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से कोई बताता नहीं है या छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं बताना। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं, ईश्वर की दिव्य शक्ति हमारे अंदर आती है, अगर हमने किसी के लिए गुस्सा कर दिया, किसी को बद्दुआ दे दी, या किसी के लिए बुरा सोच लिया गुस्से में या किसी भी तरह से, तो फ्रेंड्स वो जो पावर आपके अंदर ईश्वरीय आए तो वो उस काम में भले उसका तो वो होगा ही होगा, उसके साथ वो होगा ही होगा जो आपने बोला, लेकिन आपकी जो शक्ति है उसी काम में लग गई ना, आपकी भलाई के लिए या आपकी सुरक्षा के लिए या आपके मनोकामना के लिए नहीं काम कर पाएगी ना। तो ऐसा कभी ना करें कि दूसरे के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करें। किसी की भलाई के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के बुराई के लिए बिल्कुल भी ना करें। ये पाप कर्मों में भी ऐड हो जाएगा और आपकी शक्तियाँ भी नष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।